जैसा कि आप लोग जानते हैं, आई थिंक पिछले हफ्ते मैं नहीं था, लेकिन जो वचन बांटा गया था ब्रदर डेलॉन के द्वारा, तो और उसके पहले भी जब वचन बांटा गया था तो वो एक विषय पे हम आज मतलब सीखना चालू है। सो वो है आदर के विषय में, है ना। ये जो विषय है ये इतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है, कि मुझे पता है आदर के बारे में। तो जैसे पिछली बार मैंने भी सिखाया था यहाँ से कि आदर जो होता है वो हम अभी भी सीख नहीं पाए हैं पूरी तरह से कि प्रभु के राज्य में आदर कैसे करना चाहिए। क्योंकि आज भी हम दुनिया के तरीके से आदर करते हैं लोगों को, है ना। प्रभु के लोगों को भी दुनिया के तरीके से आदर करते हैं। तो वो हम पिछली बार हमने देखा था कि कौन सी बात होती है जो प्रभु के नज़रिए से आदर युक्त होती है ना, जिसे आदर कहा जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि प्रभु का जब आदर करते हैं हम, तो हम सिर्फ शब्दों से आदर नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे कृत्यों से करना है। हमारा जो हृदय है वो प्रभु के पास होना चाहिए, है ना। जैसे यीशु ने कहा था कि ये लोग अपने होठों से मेरी तारीफ करते हैं, मेरे नज़दीक आते हैं, लेकिन इनके हृदय मुझसे बहुत दूर है ना। तो वैसे स्थिति में हमें कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु जो ये बात कर रहा है ये उन लोगों से बात कर रहा है जो हजारों सालों से, जिनके पास प्रभु का वचन मौजूद था, जिनके पास जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग वो थे, जिन्हें प्रभु ने छुड़ाया था, है ना। प्रभु के पराक्रम के काम उन्होंने देखे थे। ऐसे लोगों को यीशु कह रहा है कि ये लोग अपने मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनके हृदय मुझसे काफ़ी दूर है ना। तो वो लोग मेरे मायने में तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम देखे थे परमेश्वर के। इज़राइल जब मिस्र देश से बाहर आया था, वैसे लोग भी अगर अनादर करने लग जाए तो ये भी मुमकिन है कि हम लोग जो उस वाचा में नहीं जी रहे, हम नई वाचा में जी रहे, तो जहाँ पे दंड की आज्ञा नहीं है, जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम पहले आता है, परमेश्वर का अनुग्रह पहले आता है, तो ऐसे परमेश्वर का मतलब वी कैन टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, है ना। ऐसे हो सकता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो इसलिए हम आज वचन से सीखेंगे कि हमें आदर करना क्यों ज़रूरी है, और प्रभु के वचन से देखेंगे कि ये इतना सीरियस क्यों है ना। क्योंकि मतलब ये जब मैं भी खुद पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत सारी बातें अब जाके दिख रही है वचन में, है ना। हम ये मायने नहीं रखता कि हम कितने साल से विश्वासी है, कितने साल से चर्च जा रहे हैं, हमारे परिवार में पास्टर लोग हैं, या वचन में बहुत आगे जा चुके थे हमारे दादा परदादा, वो मायने नहीं रखता। हम हर बार जब वचन में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु हमें नई नई बातें सिखाता है ना। एक एक परत खोलता है प्रभु, है ना। हम गहराई में जाते हैं वचन के, तो ये होता रहता है, ये हमारे जीवन भर होते रहने वाला है। तो हम आज देखेंगे कि एक मेरे पास ज़्यादा वचन नहीं है आज, लेकिन मेरा मानना है कि ये काफ़ी है, मतलब इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जाते एक वचन में, लूका का 4 अध्याय, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे पास्टर पढ़े लूका का 4 अध्याय 16वें वचन से लेके 22वें वचन तक। और वह नासरत में आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? आमेन। सो थैंक यू पास्टर। सो ये हम देखते हैं वचन, तो ये यीशु कहाँ पे वचन दे रहे हैं? नाजरत में, जहाँ पे यीशु बचपन से बड़े हुए, है ना। मतलब इट वॉज हिज ओन टाउन, यू कैन से, है ना। होम टाउन में ही इज गिविंग वर्ड फर्स्ट टाइम। एंड जब ये पुस्तक यीशु मसीह को दी गई, उन्होंने वो वचन पढ़ा और ये कहा कि आज ये वचन पूरा हुआ है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये मेरे बारे में लिखा गया है, तो प्रभु की जो आत्मा है मेरे ऊपर है। तो उसने कहा कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। तो ये सब सुनने के बाद 22वां वचन कहता है कि सब लोग अचंभित हुए, और अचंभित होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि यार ये तो यूसुफ का पुत्र है ना। उन्होंने क्या कहा? ये यूसुफ का पुत्र है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अरे इसे तो हम जानते हैं, ये तो वही बच्चा है जो पहले हमारे बच्चों के साथ खेलता था, अब ये बड़ा हो गया है और ये ऐसे वचन बता रहा है, ये चंगा करेगा लोगों को, इसके ऊपर पवित्र आत्मा है, ये सुसमाचार सुनाएगा, है ना। क्योंकि वो उससे बचपन से जानते थे, दे वर वेरी फेमिलियर विथ हिम, है ना। यीशु के साथ बहुत फेमिलियर थे वो। और ये जो वचन हम अगर मरकुस में पढ़ते हैं सेम बात, तो वहाँ पे एक वाक्य लिखा है, मरकुस का 6वां अध्याय, इसका 3रा वचन ये कहता है, इज दिस नॉट द कारपेंटर सन, इज दिस नॉट द कारपेंटर द सन ऑफ मैरी एंड द ब्रदर ऑफ जेम्स? क्या यह बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमून का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? Yes, so it says, so they were offended at him. इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई, है ना, उसके विषय में ठोकर खाई। अब इसका मतलब हम देखेंगे आज कि क्या है ठोकर खाने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ा ही है, ये तो फर्नीचर का दुकान है इसका, ये चेयर बनाता है, टेबल बनाता है, इस पे पवित्र आत्मा है, ये चंगा करेगा। तो उन्होंने यीशु को ऐसे देखा, है ना। यीशु को उन्होंने परमेश्वर का पुत्र करके नहीं देखा, उन्होंने यीशु को बड़ाई का पुत्र करके देखा, एक आम आदमी जैसा देखा, साधारण मनुष्य जैसा। इसका परिणाम क्या हुआ? यीशु को कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उनको फर्क पड़ा। आगे 5वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, यहां पे कहता है, नाउ ही कुड नॉट डू माइटी वर्क देयर। और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यहां पे हमें ध्यान देने कि यहां पे लिखा है ही कुड नॉट डू, यीशु चमत्कार नहीं कर पाया। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने लाजर को जिलाया, जो पानी पे चला, वो खुद भी जी उठा, वो यहां पे कुछ नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर पाया वो?
क्योंकि यीशु तो यीशु है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा हुआ है, स्वर्ग से आवाज आई है, ये मेरा पुत्र है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखे देवर ऑफेंडेड एट हिम, है ना, उन्होंने ठोकर खाई। ठोकर खाने का मतलब होता है जब आप किसी राह पे चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, सडनली हम एक ऐसे मोड़ पे आते हैं जहाँ पे हमें अच्छे से कदम उठाना है, हमें विश्वास का कदम उठाना है, लेकिन वो न उठाते हुए इन्होंने शरीर में देखा यीशु को। उसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने ठोकर खाई, और उसकी वजह से नाजरत जो शहर था, गांव था यीशु का, वहां पे यीशु कुछ नहीं कर पाया। ये एक तरह से हम देख सकते कि उन्होंने यीशु का आदर नहीं किया, है ना। आदर नहीं करना मतलब उन्होंने आप मतलब हम देख सकते कि उनको यीशु को बुलाया आराधनालय में, वहाँ पे उसको यशायाह की पुस्तक दी पढ़ने के लिए। उस समय में किसी को भी नहीं देते थे पढ़ने के लिए। यू हैव टू हैव सम क्रेडिबिलिटी, आपके पास वचन का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आपको वो पुस्तक दी जाती थी, तब जाके आप पुलपिट पे खड़े होते थे, है ना। वो सब होने के बावजूद मतलब वो हम देख सकते कि अरे आदर तो किया उन्होंने, है ना, यीशु को खड़ा किया उधर, लेकिन उन्होंने यीशु को जिस तरह से देखा वो आदर नहीं था, वो अनादर था। तो ये एक बहुत छुपा हुआ प्रिंसिपल है प्रभु के राज्य का, आदर के बारे में, कि हम किसी परमेश्वर के सेवक का या जो भी आपको सेवकाई कर रहा है, वचन की सेवकाई कर रहा है, पहली बात, सबसे पहले वचन की सेवकाई, अगर उनका आप आदर नहीं करते हो, अगर उनको आप वैसे ही देखते हो जैसे आप किसी भी आम आदमी को देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास्टर है, हम अगर बोलते हैं बाहर कि अरे हमारे पास्टर है, ही इज़ वेरी हम्बल, उनको आप कभी भी मिल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह देखें। मतलब वो एक्सेसिबल है, हम कभी भी पास्टर को जाके मिल सकते हैं, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें वैसे देखें जैसे वो तो हमेशा रहते हैं अवेलेबल, है ना, हम कभी भी उनके घर जा सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी हमारे साथ हंसते, तो हमारे जैसे ही है वो, उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए उनको फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को पड़ता है, प्रभु को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जब हो रहा है ना, इट इज ब्रीडिंग अ कल्चर ऑफ डिसऑनर। ये एक ऐसा संस्कृति बना रहा है जिससे हम अनादर करने में ट्रेन हो रहे हैं, हम और ज़्यादा अनादर करना सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अभी सपोज मैं पास्टर का अनादर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अरे कैसे भी जाकर बैठ रहा हूँ उनके घर पे, कुछ भी बोल रहा हूँ उनसे, नहीं क्या, तो मुझे देखने वाला जो है वो बोले अरे ये तो चलता है इधर। बाहर के चर्च में तो पास्टर के सामने ऐसा खड़ा होना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है, तो यहाँ पे तो बहुत आज़ादी है, यहाँ पे हम किधर भी हंस सकते, कितना भी जोर से हंस सकते। पास्टर इज नॉट बॉदर्ड, बट ही इज बॉदर्ड। परमेश्वर इसे अनादर की तरह देखता है। और जब ऐसा कुछ होता है, ये जैसे कि हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु का अनादर हुआ, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाया वहाँ पे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आदर होता है, हम देखते हैं प्रभु के वचन में परमेश्वर का काम बहुत चमत्कार, वो लेवल का काम होता है। और मैं ये जो आज वचन दे रहा हूँ, मैं आई डोंट माइंड इवन आज कैमरा बंद हो, आई डोंट माइंड, क्योंकि ये जो वचन है ना, ये स्पेसिफिकली हमारे कलीसिया के लिए है। दिस इज अ वर्ड ऑफ एग्जोटेशन, है ना, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु ने दिखाई है। क्योंकि आई एम वन ऑफ द पर्सन जो, अगर आप सबको मैं देखूँ तो सबसे पुराना मैं ही होऊंगा इधर। कोई है मुझसे पहले आया हो, कोई है इधर? बाइबल स्टडी में आते थे क्या आप? बाइबल स्टडी में तो देखा ही नहीं आपको मैंने। मतलब जो जब सिस्टर हर्षा थी, सिस्टर मेडोना थी, दैट वाज द टाइम वी स्टार्टेड एक्चुअली, है ना। वहाँ से जाके अभी तक 11 साल हो गए ऑलमोस्ट,
11 साल में मैंने देखा है जो कुछ हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ का मैं एल्डर हो सकता हूँ उस रिलेशन से। तो इसलिए प्रभु ने कुछ चीज़ें दिखाई है मुझे जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे डांटना है सबको, मैं ऑलरेडी बदनाम हूँ उसके लिए, लेकिन प्रभु जो बोलता है ना वो बोलना ही है ना, क्योंकि उसने हमें खरीदा है ना। हमारा खुद का ओपिनियन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हमने बहुत ओपिनियन बना लिए हैं एक दूसरे के बारे में जो नहीं होने चाहिए, और उसकी वजह से बहुत जगह पे प्रभु काम नहीं कर पा रहा है। तो आज हम वचन से देखेंगे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच में है क्या, है ना। आपको चेक करना चाहिए वचन में, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप लपेटो मत उसको। वी हैव टू गेट इन टू वर्ड। ओके, लेट्स गो टू लुक चैप्टर 4। विल गो टू उसी वचन से आगे पढ़ेंगे। 23वां वचन, 23 से लेके 27। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा और इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सिदोन के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले और उसे वहाँ से नीचे गिरा दे, उसे ले गए कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। यस, थैंक यू पास्टर। सो दिस हम पढ़ते कि यीशु ने यहाँ पे क्या कहा कि अरे अब तुम कहोगे कि जो कफरनहूम में किया तुमने वहाँ पे यहाँ पे भी करके दिखाओ, है ना। तो यीशु क्या कहते हैं उन्हें कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भी नबी अपने शहर में अपने देश में स्वीकार नहीं किया जाता, है ना। तो एक कहावत है इंग्लिश में जो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुनी है। इट्स कॉल्ड 3 वर्ड की कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। किसने सुना है ये? किसने कैसे सुना है? 1 2 3 4, ओके। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब है जब आप किसी व्यक्ति के बहुत करीब पहुंच जाते हो, इतना करीब पहुंच जाते हो कि आपको उनकी कमियां दिखने लगती है, कमियां ज़्यादा दिखती है, अच्छी बातें इतनी है, कमियां बहुत ज़्यादा दिखती है। दैट वर्क्स एज अ कंटेम्प्ट, मतलब फिर उस व्यक्ति के लिए आपके मन में एक जो रिस्पेक्ट होती है वो कम हो जाती है। समझे? मतलब आप किसी व्यक्ति के बहुत जब करीब पहुंच जाते हो, आपको उनकी फ्लॉज दिखने लगते हैं, कमियां दिखती है, एंड आपको उनकी अच्छी बातों से ज़्यादा दूसरी बातें दिखने लगती है, और उसकी वजह से आप उनका जो आदर करना है कम कर देते हो। नाउ दिस इज, ये कहावत है, ये बहुत नॉर्मली बोला जाता है दुनिया में, लेकिन जब आप ये वचन पढ़ोगे यहाँ पे आप वो ही होता हुआ देखोगे कि यीशु के बारे में वो इतना जानते थे कि अरे ये तो बड़े का पुत्र है, इसके भाई ये है, इसकी बहन ये है, इसके माता पिता ये है, ये तो बचपन से यहाँ पे था, ये यहाँ पे बैठता था, इधर खेलता था, ये हमारे बर्थडे पे आता था, बच्चों के खाना खाता था, ऐसा करता था। मतलब यीशु अगर 100% इंसान था तो उसने हम इंसानों वाली सारी बातें की हुई यीशु ने, है ना।
मतलब ये यीशु एस्लन के एज का था, तो वो भागता था, गिरता था, खेलता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो और भी उसने सब किया जो बच्चे करते हैं। इसका मतलब उसने इंसानों वाला सारा जीवन जिया। तो वो जीवन देख के ये लोगों ने डिसाइड किया कि अरे ये इसको तो मैं जानता हूँ, और ये बोल रहा है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। उनको ये बात हजम नहीं हुई, उनको ये बात वो विश्वास नहीं कर पाया, और इसी को कहते हैं वो ठोकर खाया उन्होंने, कि वो विश्वास ही नहीं कर पाए। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को आदर नहीं करते हो और वो आपको वचन बताते हैं, तो आप उसको वैसे स्वीकार नहीं कर पाओगे जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन अगर वही वचन यहां पे पास्टर बेनीहिन आके देते हैं, क्या होगा? लोग ऐसे गिर जाएंगे इधर ऐसे ऐसे करते हुए। सी, आई अंडरस्टैंड इट्स द सेम वर्ड, सेम स्पिरिट, बट जो स्वीकार कर रहा है ना, उसने ठोकर खाई है। सब समझ रहे? जो स्वीकार कर रहा है ना, उसने ठोकर खाई है, इसलिए उसने मिस किया। इसी वजह से नाजरत के पूरे गांव ने मिस कर दिया सब कुछ जो यीशु देने आया था। सिर्फ आदर नहीं करने की वजह से पूरे के पूरे गांव ने मिस कर दिया। यीशु कोई भी चमत्कार वहां पे कर नहीं पाया, और वहां पे लिखा है सिर्फ उसने कुछ लोगों पे हाथ रख के उनको चंगा किया। मेरा मानना है ये वही लोग थे जो यीशु का आदर कर रहे थे, इसीलिए सिर्फ यीशु उनको ही चंगा कर पाया। आदर एक ऐसी वस्तु है ना, इट्स जो साइंस के लोग हैं उनको पता होगा, गुड कंडक्टर है ना। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर मतलब जो लोहा होता है, एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब जो तार बनती है अपने घर में, वायर, वो प्लास्टिक की नहीं होती, क्योंकि उसमें से बिजली नहीं बह सकती प्लास्टिक की वायर से। तांबा होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए, उसके अंदर से बहती है, राइट? बिकॉज ये तीन मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही जो आदर है ना, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड थिंग्स, है ना। ऑनर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड थिंग्स। अगर आप किसी का आदर करते हो तभी जाके आप उनसे अच्छी चीजें पा लोगे। बहुत बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति जो आपको वचन दे रहा है, कोई भी वचन बांट रहा है, वचन बहुत सामर्थ्यशाली है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये कोई भी बोले असर करता है। ओनली वन थिंग इज एक्सेप्शनल, दैट इज वो जो रिसीव कर रहा है ना, उसने आदर के साथ रिसीव करना है। क्योंकि अगर वो आदर के साथ रिसीव नहीं कर रहा है तो वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं। सो इट्स अ बैड कंडक्टर। वहां पे वो व्यक्ति कितना भी उपवास करके आए, प्रार्थना करके आए, ये अगर आदर नहीं कर रहा है उधर, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वी हैव टू रिमेंबर दिस इज अ प्रिंसिपल, ऑनर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड थिंग्स। इसी कारण नाजरत में लोग यीशु से कुछ पा नहीं सके, कुछ यीशु को वहां पे कर ही नहीं सका। अब आगे का वचन जो यीशु, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। 24 वचन में जब यीशु 25 वचन से यीशु बताते हैं कि बट आई टेल यू ट्रूली मेनी विडोज वर देयर इन इजराइल इन द डेज ऑफ एलाइजा व्हेन द heaven was shut up 3 years and 6 months and there was a great famine throughout all the land। यीशु कह रहा है कि एलिया के दिनों में 3.5 साल स्वर्ग बंद था, मतलब बारिश नहीं हुई थी। आप इमेजिन कीजिए 3.5 साल बारिश ही नहीं हुई है। और उस समय पे आईटी कंपनी, बीपीओ, ये सब नहीं था। तो अगर लोगों को जीना है तो उनके लिए खेती, भेड़ पालना, सारे जो उनके बिजनेस थे सब कुछ
बारिश पे निर्भर करते थे। अगर बारिश होती है तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं। 3.5 साल से बारिश नहीं हुई है, वन बैड सर्कमस्टेंस। उसमें और एक वर्स्ट सर्कमस्टेंस इज बीइंग अ विडो, है ना। ऐसे 3.5 साल में सबसे बुरा हाल किसी का था तो वो विधवाओं का था, क्योंकि पहले तो उनका पति नहीं है, पति नहीं है मतलब काम कोई कर नहीं सकता, तो विधवाओं की परिस्थिति बहुत बेकार थी 3.5 साल के लिए। अब यीशु यहाँ पे कह रहे, अब यीशु जो बता रहे हैं ना, ये बात एलिया के आने से यीशु के आने तक छुपी हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। कोई भी बात आपको अगर आपको पता चलती है कि ये ना ऐसा ऐसा हुआ, वो आपको एक साइड पता चला है उसका, उस बात का। दूसरा भी एक साइड होता है जो सत्य का साइड होता है ना। जब ये 3.5 साल स्वर्ग बंद था तो यीशु कह रहा है कि 3.5 साल बहुत सारे विधवा थी, लेकिन एक ही विधवा के पास एलिया को भेजा गया। उसका कारण यीशु बता रहा है कि स्वर्ग में क्या डिसाइड हुआ था, कौन से विधवा के पास भेजना है, वो क्यों डिसाइड हुआ था, वो बता रहा है यीशु कि इतनी विधवाएं हैं। मतलब एलिया ऐसा घर से बाहर निकलेगा तो विधवा विधवा बहुत सारी है, लेकिन यीशु को उधर भेजा गया, सॉरी एलिया को उधर भेजा गया, दूर। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, बट टू नन ऑफ देम वॉज एलाइजा सेंड एक्सेप्ट टू ज़ारेपाथ इन द रीजन ऑफ सिडोन टू अ वुमन हु वाज अ विडो। 26वां वचन, अब 27वां वचन में, एंड मेनी लेपर्स वर इन इजराइल इन द टाइम ऑफ एलिशा द प्रॉफिट एंड नन ऑफ देम वॉज क्लेंस्ड एक्सेप्ट नामान द सीरियन। अब एलिशा का समय आया है, वहाँ पे भी बोला गया, वहाँ पे इजराइल में बहुत सारे कोढ़ी थे। कोढ़ का जो रोग था ना, वो बहुत कॉमन था, तब बहुत सारे लोगों को होता था। तो बोल रहे कि एलिशा के दिनों में बहुत सारे लोगों को कोढ़ हुआ था, लेकिन एक ही चंगा हुआ। मतलब कोढ़ हुए लोगों की कमी नहीं है, एक ही चंगा हुआ। यीशु उसका कारण बता रहे हैं कि कोई भी नबी अपने गांव में, अपने देश में स्वीकार नहीं जाता, इसीलिए उसके गांव के, उसके देश के लोग कभी भी परमेश्वर का काम नहीं देख पाते, क्योंकि वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। उसे वो वैसे ही देख रहे हैं जैसे आम आदमी है कोई, तो अरे एलिशा, ये इसको तो मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, उसको मैं एलिया बुलाता है। सी, ये बहुत हमें बहुत कैजुअल बात लगती है ना। अभी हमने भी लाइक वी ऑल्सो चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। हम पर्सनली वी डू नॉट एड्रेस गणेश अंकल एज अंकल, वी कॉल हिम पास्टर बिकॉज ही इज द पास्टर, ही इज अ पास्टर। दिस इज नॉट लीगलिज्म, दिस इज ऑनरिंग द कॉल ऑफ गॉड ऑन हिज लाइफ। बाहर के लोग उनको सर बोलेंगे, अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो वो सर बोलेंगे, हम ही अंकल बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, अंकल। ये छोटी सी बात है, परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी बात है कि भाई तुम तुम्हारे चरवाहा का आदर करते हो क्या, तुम तुम्हारे शिक्षकों का आदर करते हो क्या, जो तुमको वचन सिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने वो मेंटरशिप भी किया है, उसमें हम, इट्स अ टेस्ट, हाउ मच यू ऑनर योर मेंटर, हाउ मच यू ऑनर द वर्ड्स दैट ही इज टेलिंग यू। ही इज टेलिंग यू भाई कॉल करो, देयर इज नो मैसेज, देयर इज नो कॉल, देयर इज नो ऑनर। सी, ये सारी बातें हमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि KHM इज अ वेरी डिफरेंट चर्च, वेरी डिफरेंट कल्चर। बट ये डिफरेंट में एक बहुत ही डिफरेंट बात हमने की है, जो है हमारे एल्डर्स का आदर नहीं करना। क्योंकि ये ऐसा वचन है ना, ये कोई भी चर्च में सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर है ऑलरेडी, है ना। कोई भी बात अगर ऑलरेडी कल्चरल है,
अगर आप किसी भी चर्च में जाते हो, सपोज आज आज आप इधर से उठ के कोई और चर्च में चले गए, वहाँ पे जाके आप बैठे हो, आप देखोगे कि ये लोग अपने पास्टर का आदर कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं। पास्टर जब बोलते हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है, कोई कैसे बैठा है, कैसे कपड़े पहन के स्टेज पे चढ़ रहा है, ये सारी बातों में आदर दिखता है। तो उस आदमी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आदर करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे फैमिली वाला एनवायरनमेंट है, बट देन उसके वजह से हम उसे थोड़ा और खींच के फैमिली का फैमिलियरिटी हो रहा है, एंड दैट फैमिलियरिटी इज ब्रीडिंग कंटेम्प्ट, एंड दैट कंटेम्प्ट इज इवेंचुअली हिटिंग अस, दैट वी आर नॉट सीइंग वर्क ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एलिया, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझी कि जो वो विधवा थी, एक विधवा बोलो या कितने भी विधवा बोलो, उन सब का ब्रेक थ्रू एलिया के अंदर था। उन सब का जो ब्रेक थ्रू था, जिसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु क्या हो रहा है, ये हमारे पास खाना नहीं है, 3.5 साल से बारिश नहीं हुई है, हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु इमोशनल नहीं है, ये हमें सबसे पहले समझना है। गॉड इज नॉट इमोशनल। आप रो रो के परमेश्वर को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको उसके सिद्धांतों पे चलना पड़ता है, उसके वचन पे चलना पड़ता है, और प्रभु हमसे उतना ही कदम उठवाना एक्सपेक्ट करता है जितना हम कर सकते हैं। प्रभु बोलता है तुम एक कदम लो, 99 कदम मैं लूंगा, बट एक कदम तो लो। अगर हम सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें, एलिया को भी बोला था भाई तू अभी 3.5 साल हुए, बारिश हुई है, सॉरी बारिश नहीं हुई है, एक काम कर वहाँ पे जा, वो उस ब्रुक के पास, वहाँ पे मैंने कौवों को भेजा है, वो तुझे खाना खिलाएंगे। उससे भी जाना पड़ा। वो नबी जिसने स्वर्ग से आग उतारी थी, उसको प्रभु ने नहीं बोला अरे क्या काम किया तूने कल यार, स्वर्ग से आग उतारी, रुक जोमेटो से भेजता तुझे। प्रभु ने फिर भी एक नेक्स्ट कमांडमेंट दी कि नहीं तुझे वहां पे जाना है। देन ही वेंट देयर। So if it is for Elijah, if it is for Elisha, how much more for us, that we honor the people of God, the word of God that is given to us. अब ये जो वचन हम देख रहे हैं, ये दो जो हम आई थिंक एलिया के बारे में जो है, जो विधवा के बारे में बताया गया है, उस विधवा को, मतलब मैं उससे जब पढ़ रहा था ना, मुझे ये दिखा कि अरे बहुत सारी विधवाएं हैं जो प्रार्थना कर रही है, लेकिन उनमें आदर नहीं है। अगर आदर होता ना तो प्रभु बोलता एक काम कर, यहाँ से 2 गली छोड़ के एक घर दिखेगा, वहाँ पे जा, वहाँ पे एक विधवा है, वो तुझे खाना देगी। अब परमेश्वर को एलिया को भी जिंदा रखना है। 3.5 साल से बारिश नहीं हुई, मतलब एलिया को भी, वो भी इंसान है, वो भी खाता है, ही इज ऑल्सो इन सेम कंडीशन। तो गॉड ऑल्सो हैज टू मेक श्योर कि वो उसे उसी विधवा के पास भेजे जो उसका आदर करेगी, है ना। अगर वो परमेश्वर उससे ऐसे लोगों के पास भेजता जो उसका आदर ही नहीं करते, तो एलिया भी जिंदा नहीं रह पाता। तो आप सोचिए, हजारों विधवाओं में से एक विधवा दिखी परमेश्वर को जो बहुत दूर थी, और उस विधवा के पास जब वो जाता है तो वो कहता है कि मुझे पानी दो, तो पानी लाने जाती है, तो फिर वापस बोलता है कि थोड़ा खाना भी बना के लाना। फिर वो बोलती है कि अरे एज द गॉड लिव्स आई डू नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास जितना है मैं खा के, मैं और मेरा बच्चा हम मर जाएंगे। वो बोलता है, अभी सोचिए अगर ये बात आज के समय में कोई कहता, परमेश्वर का सेवक आके कि अच्छा कर्जा है तुम्हारे ऊपर, लोग आ रहे घर पे, ठीक है एक काम करो, परमेश्वर के राज्य में आपको बोना पड़ेगा,
विश्वास कीजिए, ये बीज है, आपके पास जितना है आपको बोना है आप बो सकते हो। ये अगर आज के समय में होता तो कल न्यूज़ में आ जाता हो कि झूठा नबी विधवाओं का खाना चुरा रहा है, झूठा नबी लोगों के पैसे चुरा रहा है, देखिए ये पास्टर, देखिए ये धर्मांतर करने वाले, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि ये दुनिया को ये आदर का प्रिंसिपल नहीं पता, ना हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते। अभी इसके ऊपर और भी बहुत सारा मीडिया में आता है, कुछ कुछ लोग मीम्स बनाते हैं जो हम लोग भी देख के हंसते हैं, बट इट्स नॉट गॉडली। हम अगर उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, रुक तू भी देख, फिर हम इंस्टाग्राम पे भेजते। बट मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये दुनिया इतना सारा सिखा रही है हमें आदर के बारे में, हमें उसका नकार करना है। क्योंकि जब तक हम दुनिया के आदर को फॉलो करते जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में लोगों का अनादर करते जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ नाम के लिए परमेश्वर के राज्य में आते हैं, सिर्फ संडे को आते हैं या सिर्फ सैटरडे को आते हैं, बाकी दिन हमारा मन जो है अभी भी पुराना है, हम अभी भी आदर करना नहीं सीखे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब वो विधवा को बोलता है कि खाना ठीक है, तू मरने वाली हो, ठीक है वो कर लेना बाद में, पहला मेरे लिए ला, है ना। और वो विधवा का जो रिस्पांस था हम देख सकते हैं, वो वहाँ पे कुड़कुड़ नहीं करती, ये रे कैसा है तू मनुष्य, ऐसा शर्म आती क्या तुझे, वो बोलता, वो चुपचाप जाके बना के लाती है। और हम देखते हैं कि उसका जो आटा था, जो तेल था, खत्म ही नहीं होता, है ना। जब तक बारिश नहीं होती तब तक उसका खाना पीना चलता रहता है। सो यीशु कह रहे कि ये जो चमत्कार था ये हर एक विधवा के लिए अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने देखा ऊपर से और यीशु बाजू में खड़े थे, उन्होंने देखा एक भी विधवा नहीं है इज़राइल में जो आदर करती है, तो मैं इससे दूर भेजना पड़ेगा, इसीलिए उसे दूर भेजा गया। बिकॉज देयर वॉज नो ऑनर। दूसरा वचन है यहाँ पे नामान के बारे में। नामान जो था वो बहुत बड़ा सीरियन आर्मी का कमांडर था, है ना। वहाँ पे लिखा है कि उसके द्वारा प्रभु ने सीरिया को जीत दिलाई थी। आई थिंक इट्स इन फर्स्ट किंग्स, हाँ सेकेंड किंग सॉरी, सेकेंड किंग्स का स्टार्टिंग में ही है। यस, चैप्टर 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पास्टर कैन यू रीड फ्रॉम वर्स 1 till 4। अराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू पास्टर। सो ये जो हम पास्टर ने पढ़ा, सो ये जो नामान है वो एक बहुत बड़े देश के सेना का सेनापति है ना, लेकिन वो उसे कोढ़ हो चुका है। और कोढ़ का बीमारी ऐसा होता था कि वो आपके शरीर में फैलता है और आपका मतलब पूरा शरीर का वो खा लेता है आपके बॉडी को, और एक दिन वो आदमी मर जाता है। तो इट्स लाइक अ स्लो डेथ, मतलब आप धीरे धीरे मर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे
नामान के घर में एक इज़राइल से लाई हुई एक बच्ची थी जो नौकरानी का काम करती थी। वो बच्ची ने जब देखा कि नामान को ऐसे बीमारी हुई है तो वो कहती है कि कितना अच्छा होता अगर मेरे स्वामी इज़राइल में होते, कि वहाँ पे एक नबी है जो इनको चंगा कर देता। अब नामान को पता है कि भाई आगे हम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नामान बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना करता था। तो उससे ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि इनमें से कोई भी देवी देवता ने मुझे ठीक नहीं किया है। अब उसे जाके एक बच्ची बता रही है ना। बच्चे ना कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चों पे कन्वर्जन का आरोप नहीं लगेगा कभी, क्योंकि बच्चे सच बोलते हैं। इसलिए हम केबीएस पे फोकस कर रहे हैं अभी, एज ऑन हाउ इज गोइंग आफ्टर दैट। सो जो बच्ची है, जो बच्ची बोलती है कि अगर मेरा स्वामी वहाँ पे होता, वहाँ पे नबी है, वो चंगा कर देता। तो नामान को पता चलता है भाई बच्ची बोल रही है तो सच बोल रही है। वही बात लेके वो राजा के पास जाता है। अब राजा के पास मतलब बच्ची ने बताई हुई बात राजा तक पहुंच गई। बच्ची मतलब जिसका कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है, नौकरानी है, वो घर का काम करती है, उसने बताया, वो बात राजा तक पहुंची। ये राजा दूसरे इजराइल के राजा को खत लिखता है कि मैं मेरा कमांडर भेज रहा हूँ, इसको ठीक कर देना। वो राजा अनबिलीफ में रहता है इजराइल का, वो कपड़े फाड़ देता है, बोले ये कौन करेगा ये, बोले मैं परमेश्वर हूँ क्या, मैं थोड़ी कर सकता हूँ ये। लेकिन जब एलिशा को पता चलता है कि ऐसे लेटर आया है, तो एलिशा राजा को कहता है कि उसे मेरे पास भेज, ताकि उसे पता चले कि इजराइल में एक नबी है। वो परमेश्वर नहीं कहता, वो नबी कहता है कि इजराइल में एक नबी है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट जो आदर से वो आ रहा है मेरे पास, उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। अब ये जो वचन हमने, अब यीशु के नजरिए से यीशु ने क्या बताया, बहुत सारे कोढ़ी थे, बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन ये एक को ही चंगा किया। क्यों? उसने आदर दिखाया। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेक थ्रू है, हमारे बहुत सारी लोग बोल रहे हैं अरे हमारा ना ये नहीं हो रहा है यार, जॉब चेंज नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उधर से कुछ ब्लॉकेज नहीं है, बैड कंडक्टर है बहुत सारी जगह पे, इसलिए वो फ्लो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू रिसीव और सी थिंग्स चेंज इन देयर लाइफ्स, बिकॉज देयर इज नो गुड कंडक्टर ही नहीं है। Now I know it might be shocking for many people. You can take your time to sit on it, meditate, go and read it yourself. I'm not saying anything on my own. You go and see in your word of God. You ask the Lord, and God will reveal things to us, because God wants this church to grow to its fullest potential. God wants that this church should operate in every miracle, every signs, wonder, every revival that is there in this city. This church will be the center of it. But for that to happen, we need to fix certain things. कुछ चीज़ें हमें फिक्स करनी होगी। इसलिए ये प्रभु हमें तैयार कर रहा है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हें ताड़ना नहीं मिलती है तो तुम प्रभु के बच्चे नहीं हो, है ना। वहां पे कहते हैं तुम अगर ताड़ना ही नहीं मिल रही तुमको, तो तुम नाजायज औलाद हो। जो नाजायज औलाद होती है ना, उसके बारे में बाप सोचता ही नहीं कभी, राइट। नाउ ये भी वर्स है, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। हिब्रूज 12 में आप पढ़ सकते हो जाके, इब्रानियों का 12वां अध्याय का पहले 10 वचन में है ये, कि जिससे प्रभु प्रेम करता है उससे ताड़ना देता है, उससे करेक्शन देता है। सो दिस इज द करेक्शन फ्रॉम गॉड फॉर ईच वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें हमारा मन नया करना है आदर के बारे में। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे यहाँ पे जो भी जिम्मेदारियाँ है कलीसिया में, जो भी है, उससे और क्लियर किया जाएगा कि कौन किस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, ये यहाँ से बताया जाएगा ऑफिशियली। दैट विल मेक थिंग्स ईजी
फॉर एवरीवन, कि हम जान पाएंगे कि अरे ये ब्रदर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ब्रदर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें उनके लिए जो आदर करना है वो करेंगे हम। अभी के लिए मे बी थोड़ी चीज़ें वेग होंगी, इसलिए मे बी आप नहीं कर पा रहे आपके साइड से। सो लीडरशिप विल मेक दिस थिंग्स क्लियर और ये सब सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, इसे बनाना सिर्फ एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा या सिर्फ पास्टर के करने से नहीं होगा। ये हमें, ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे ख्याल से, बिकॉज जिस ये एक मतलब दिस इज वन ऑफ द इनविटेशंस, इनविटेशन के तौर पे बोला जाता है बाहर के लोगों को, अरे आओ हमारे फेलोशिप में, देखो आके देखो एक बार कैसे सब लोग बात करते, कैसे सब लोग शेयर करते, विच इज़ गुड। लेकिन सबको सेम लेवल पे हम नहीं रख सकते ना। देर आर सम पीपल, वचन में जाएंगे वापस, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एफिशिएंस में जाएंगे, एफिसियों की पत्री चौथा अध्याय, वचन 11, 12, 13 और 14। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से अब उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। सो ये वचन क्या कह रहा है कि पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मसीह ने खुद कुछ लोगों को प्रेरित, नबी, इवेंजलिस्ट, क्या सुसमाचार सुनाने वाले, फिर पास्टर्स और शिक्षक, टीचर, ये 5 लोगों को मसीह ने खुद कलीसिया को दिया है। और ये जब कलीसिया को दिया है, कह रहे ये हर कलीसिया को दिया है। इसका मतलब इस कलीसिया में भी ये लोग दिए हैं प्रभु ने, है ना। तो अब अगर वो दिए हैं तो ये उसके लिए वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, ही गेव गिफ्ट्स टू मैन। ये लोग गिफ्ट की तरह दिए गए हैं कलीसिया को। गिफ्ट मतलब, गिफ्ट हमेशा प्रभु की ओर से जब आता है ना, तो हमारे औकात के अनुसार नहीं आता, उसकी करुणा के अनुसार, उसकी अमीरी के अनुसार आता है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे साथ, हम उनके साथ बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो कॉलिंग है, उनके ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है, उसका आदर करने वाले लोग हर जगह पे होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी उनके लिए भी है, सबके लिए, कि हम उस मैच्योरिटी में बढ़े, हम उस प्रौढ़ बने कि हम उस अभिषेक को आदर करें, हम उसके हिसाब से उनके साथ रहे, ना कि उसके हिसाब से जो हम उनको शरीर में करते हुए देखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी नो पास्टर्स हैबिट दैट ही sometimes calls wrong names, right, which is a very cute habit, but उसको लेके हम कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, है ना। मतलब
इतना खींचना नहीं चाहिए. Because see, today he is there, but there will be a time where he will not be. Will need to take appointment to meet him, and we all will be happy for that day, right? So अगर वो होना है तो हमें अभी से उन्हें वैसा आदर देना होगा, जो आदर हम तब भी देंगे, अब भी देंगे, और उसके द्वारा हम गुड कंडक्टर बन रहे हैं. उनको तो पास लॉर्ड ब्लेस करने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन हम वो कंडक्टर्स कुछ ले रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ होगा या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है कि हम हमारे आजू बाजू जो प्रभु ने लोग रखे हैं उनका हम आदर कैसे करते हैं. इफ़ वी डोंट ऑनर देम वी विल बी बैड कंडक्टर्स. एंड ये जो वचन है इसमें आगे अगर हम पढ़ते 16वें वचन में लिखा है कि बॉडी ग्रोज बाय व्हाट एवरी जॉइंट सप्लाइज. मतलब जो शरीर है ना, शरीर एक दूसरे के जो सप्लाई करते हैं. अभी सप्लाई के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए, गुड कंडक्टर चाहिए. अगर सप्लाई इधर से कर रहा है उधर नहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स कुछ तो ब्लॉकेज है बीच में ना. वो ये जो एंड देयर इज वन मोर वर्स, आई विल गो टू द 1 Corinthians chapter 12. This is same part he's talking in Corinthians chapter 12 verse 24 and 25. फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह में ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे. Yes, and 26 also. इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं. Amen. तो ये वचन में पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने शरीर कैसे बनाया है ना. शरीर मतलब ये शरीर जो बोल रहा है, ये शरीर, और इसकी तुलना की है कलीसिया के साथ. तो वो कह रहा है कि परमेश्वर ने हर अंग को अलग अलग आदर दिया है ताकि सारे अंग एक दूसरे का भी आदर करें, ताकि जो शरीर है उसमें विभाजन नहीं हो, डिवीजन नहीं हो. डिवीजन कब होता है? जब हाथ को कुछ लगा है और दूसरा हाथ बोल रहा है नहीं मैं इससे बात नहीं कर रहा. इधर अरे खून बह रहा है, इधर सपोज किसी ने काट लिया, वो बोल रहा है भाई मैं इसका क्यों मदद करूं, इसने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं किया था, इसने मेरे को बोला नहीं था, बात नहीं करता है. तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो कटा है उसका असर इधर होगा कि नहीं होगा? इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद होगा, बट होगा. इसका मतलब हर एक व्यक्ति को हर एक दूसरे का आदर करने की जरूरत है, और ये डिजाइन परमेश्वर ने बनाया है. इसलिए जब हम, क्योंकि ये आदर ये एक ऐसी चीज है ना, ये हमें, मैं बार बार वही बोलूंगा कि ये बहुत जगह सिखाना नहीं पड़ता, और अगर आज सीख रहे हैं हम तो हमें इस पे अमल करना है, क्योंकि ये एक बहुत हिडन बात है, बहुत सीक्रेट बात बोल सकते हैं हम इसे. क्योंकि ये जब तक हमें नहीं समझेगा तब तक हम, जो पौलुस कह रहा है कि तब सब लोग बढ़ के मसीह के विल ग्रो इन स्टेचर ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह के जैसे हम बढ़ेंगे. और बढ़ने के लिए सप्लाई होना ज़रूरी है, और सप्लाई के लिए आदर ज़रूरी है. सो ये ऐसी बातें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो अगर हम आदर नहीं करेंगे ना तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी तो लोग बोलेंगे प्रभु नहीं कर रहा कुछ. सो हमें प्रभु ने आज दिखाया है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है ना. तो हमें जहाँ पे लीकेज है वहाँ पे फिक्स करना है कि हाउ वी सी ईच अदर. हमें जैसे वो उन्होंने यीशु को देखा था कि यार ये तो
ये तो कल का बच्चा है, ये तो मैं कल तक देखा इसको, बचपन में घूमता था चड्डी पहन के। बिकॉज हमने शरीर में एक दूसरे को देखा है बहुत सारी बातें करते हुए, इसलिए हम आत्मिक तौर पे एक दूसरे को वैसे नहीं देखते। वो हमें बंद करना है। बिकॉज जब तक हम उस बात का आदर नहीं करेंगे तब तक, मतलब अभी मैं एक सीख चुका हूँ कि जो भी वचन हम सुनते हैं, एंड्रू ओमैक का हो, बिल विंस्टन का हो, केनेथ कोपलैंड का हो, कितना भी भारी प्रीचर का सुनो, यहाँ पे ना सेम वचन दिया जाता है। देर इज नो डिफरेंस इन वर्ड यू गेट हियर, और इफ यू गो टू पास्टर अंकित सजवन चर्च, अपोस्टल अंकित सजवन, देर ऑल्सो सेम वर्ड इज देयर। बट फिर क्यों इतना फर्क क्यों है? ये है क्योंकि यीशु को लिमिट लग गया आदर नहीं होने की वजह से। यीशु का हाथ बंधे हुए थे, यीशु कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत, इट वॉज एंटी, एंटी ऑनर बोल सकते, ऑनर ही नहीं था मतलब पहले से। तो जब तक हम वो फिक्स नहीं करते, इवन लाइक लास्ट वीक मतलब व्हेन आई शेयर्ड वर्ड लास्ट टाइम, वो टाइम भी हमने देखा कि हाउ वी हैव टू ऑनर द थिंग्स दैट वी आर, गॉड हैज गिवन अस। इट इज़, चाहे वो सैटरडे फेलोशिप हो, चाहे यहाँ पे आके काम करना हो, यहाँ पे लाइक पहले से मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा जिसका मैं भी एक, आई एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि हम बोलते हैं लोगों को कि अरे आप ना सैटरडे को आओ, संडे को नहीं आया तो चलता, इट्स ओके। बट अगर हम सैटरडे को ही आ रहे हैं तो हम इसमें बढ़ेंगे, और अगर संडे को हम सेवा नहीं करते तो हम, वो ज्ञान हमारे अंदर बहुत बढ़ता जाएगा, और नॉलेज ऑलवेज पॉप्स अप। ज्ञान बढ़ के ना घमंड लाता है, और वो घमंड गिरा देता है हमें। तो हमें प्रभु ने 2 दिन इसलिए दिए हैं, 2 सर्विस इसलिए दिए हैं कि एक जगह पे हम सीखें और दूसरे पे अप्लाई करें। एक थियोरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ थियोरी में बढ़ेंगे तो हम फरीसी बन जाएंगे एक दिन, जिनको खुद यीशु आके झापते थे। और अगर सिर्फ प्रैक्टिकल करते तो वो तब तक चलेगा जब तक हम आ रहे हैं, जब तक आत्मा के अनॉइंटिंग में रहते तब तक चलेंगे। जैसे उससे बाहर है, वचन नहीं होने के कारण वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों दिन का इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम दोनों दिनों पे समान आदर के साथ आए, और दोनों दिन, अगर कोई नहीं आ रहा है दूसरे दिन, किसी भी दिन, आदर की बात यह है कि भाई पहले बताओ, भाई मुझे नहीं जमेगा आने को, बिकॉज आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। पिछले टाइम मैंने एग्जांपल दिया था वो एक, कि जब हम ऑफिस नहीं जाते तो बताते हैं ना, अरे आज नहीं जमेगा क्या, या फिर छुट्टी मार देते, बोलते अरे वो समझ जाएगा, इट्स ओके। हमने प्रभु की बातों को दुनिया की जो बातें हैं उससे बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया है। और ये अगर प्रभु दिखा रहा है एक्सपोज करके, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि प्रभु मेरा हृदय तेरे हाथ में है, मैं आज से आई वॉन्ट यू टू चेंज माई वैल्यू सिस्टम कंप्लीटली, कि जिन बातों का मुझे आदर करना है मुझे सिखाइए कि मैं उन बातों का आदर करूं, और जिन बातों का मुझे अनादर करना है मैं उनका अनादर करूं। ये जब हम करेंगे तो प्रभु 100% हमारी मदद करेंगे, है ना, क्योंकि ये हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया है उसका ऑलरेडी। नाउ टू ब्रेक दैट ट्रेनिंग हमें पवित्र आत्मा की मदद लेके करना होगा, है ना। सो लेट्स ऑल स्टैंड अप, वी विल प्रे। थैंक यू जीसस।
हम 2 मिनट अन्य भाषा में बात करेंगे. विल एडिफाई आवरसेल्व्स. साराबा खालाबंदा सुरारा हीरे बेस्तेंगरा हेले बाखंदा रास्ते केरे ज़ूरो बाला खाता सा खाता ना बा खाता सा खा नेरे रे ज़ीरे बाकाला बंदा हरस्ता बरा रहींदे बाके तेरा हे लबाका तका संदा राही लखाता अंदराहे ज़ीबे लबंदा खाता लखे से बारे दहा खा रबो हकंदा कस्तांग राहिंदा कस्तान दोराहे लेबेस्ट खेरे रीरे रे बे खाता वीरा हाला को सोता बरा हाखंदा बस्ता हलाम्बा रखंदा राखा रिबांदा खाता सा राबो हाखाता सा नाखा राबोला हाखेते जिखाना बारंदा सुखानी बारेस्ते बेरे के रिम्बा रखा लहांदा बाखाता रा 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 बाखा रिखो नो बोरा खाता सा नाखा रेते हेले पे रिबे रेते खाना बता खसा था ना बाखाता सा खा लो राबोला रा Itarabangara hilaba harangarabastakarabastakaraba zakunarabasakata saka rabohakanda sireve rakanda maranga lakosta burari rakanda basakarada zina bakanda haramba kastora banda kastera bande hareke labore takasti hareba lakora banda gastara zanda bahanda kastanda rakando ruko labora kanda rasirele Rire rebe rara rara baka la rambo kati kanabasa ko labo haka laksina baka taraba inde kalamba soko nakurabo harangata sakaraba angerabasta karabando rakete bareste rabanda kalamba halanga soro robaka zanarara rabaka ta saka naru kalamba seria kande barela bareka haremba sakata baranda halawa re 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 banda kuruba sukuna boraka raboka halaka Kona basta karaba rinda karamba la kore bande sare reba sakata raba halamba rakanda rasetere zine ne rebe sekere de rebanda karaba rekha nabara soraba halo rabar nabaram barangara sokoromba la kanda rasetere be zikha nabasta karamba la kora banda serabande la rabanda katasaraba hakora basta Rebanda karabasta karamba halamba rato karamba zine nene bekete se tereba hakata saraba Rannaraba la kota basara kala bahanda kastanda rahanda satata barakete rinda kata sikora banda halora banda kate rebe una bakata stanga rahanda kastanda raha iko nabasta karamba la kete rebende rakanda rasanda rakalla bora daka ikanda balanda rakanda rasanda rakela basterebe rinda bakara bo halanga rabasta karaba lakora banda katanda kalasta karamba lahanda kastendere he rura bala raka nara rabarata tasara rara rabakata sara rabokata serepata halaba Indakara basta rabaha indo kotosto borende herembere kendere beste kerebe rita kastanda rahinda kastora banda halamba rakata rita kastambo rahanda kastora banda kastaraba rila bastanda rahanda kastamba rahanda kastoraba riko nabasta karamba lakanda rastete rebe izita nabasta karamba lahanda kastora banda kasta halabanda andara kasta rika nambura tembaraste kare labasta kastanda rabasto robusta rambala dinda ranganda rabastaka zata nanana basaka nasto karabasi terebeste rebesta baranda raka rodanda bastonga rasti rabanda karaba isto kora bolusta raka la koradanda bastara ikananda rabastanda rasta karamba laro daramba lakanda rasata raka rere bakara kona bastara bahalaka sukhara balasta haraka saraba reta karam bustara halau rabanda kastara hila baranda kastara rote bara sete bara handarata sakharada halaba lambarasta karaba. Thank you, Lord, that your spirit is at work right now, Lord. Thank you, Lord, that you are transforming our hearts, Lord. Thank you, Abba Father, that your loving embrace is here, Lord. Thank you, Lord, that you are embracing each one of us, Lord. We are open for your love, Lord. We open for your love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord. I give you all glory, Lord. Thank you, Lord, for you alone are worthy, Lord. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I destroy every influence of that spirit, Lord, which causes
dishonor among brethren. I destroy its influence right now in the name of Jesus. I declare your freedom on this people, Lord. Thank you, Lord, that you love each one in KHM, Lord. Thank you, Lord, for your mantle is upon each one of us, Lord. Thank you, Abba Father, that you have covered us, Lord, by your love, Lord. Thank you, Lord, Abba Father. We worship you, Lord. We give you all glory, Lord, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are changing our value system, Lord. What we honor is changing from today, Lord. What we honor is your kingdom. What we honor is your people. What we honor is people that you have given to this church. What we honor is your word above everything, Lord. For you have exalted your word above your name, Lord. So we also exalt your word above everything else, Lord. Thank you, Lord. I thank you for Pastor Ganesh, Lord. I thank you for his wife, Papita Auntie, Lord. I thank you for them, Lord. I thank you that you have placed them here, Lord, to lead this people, to lead a mighty revival in this city, Lord. Thank you, Lord, that we are under their care, Lord. We thank you, Lord, that you brought them in our lives. We thank you for every minister that stands here, Abba Father. We thank you for Prophet Manoj. We thank you for Brother Ashish. We thank you for Alicia. I thank you for myself that you put me here, Lord. I thank you, Lord, that you have given these people to this church, Lord. And we hold them in honor, Abba Father. And we thank you that you love them, Lord. And thank you that you have caused this big change in our lives, Lord. I pray, Lord, for grace, Lord, that you give us grace to renew our minds, Lord, to be aligned to what you believe, to be aligned to your word, Lord. You change our hearts, Abba Father. We open our hearts to you today, Lord. We humble ourselves before you, Lord. We know we have been wrong. We know we did few things which dishonored you, which dishonored your people. We ask you forgiveness, Lord. Lead us, Lord. Lead us into right way to honor your people, in the right way to honor your word. And inculcate this culture of honor in this church, Lord. And I thank you that you are at work. You have started this work. I thank you, Lord. You are faithful, Lord. Help us to be faithful to you. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father.